नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज है 23 मार्च और आप देख रहे हैं 23 मार्च के करंट अफेयर द साइंस कैफे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज बहुत ही शानदार क्वेश्चन विशेष सुर्खियों के साथ में आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं। ठीक है, आप उन क्वेश्चनों को पढ़िए और अपनी बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए। तो बढ़ते हैं आज की क्लास में और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? 22 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, सॉरी 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में दीपक कुमार को किस राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो यूपी उत्तर प्रदेश में दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश राज्य का क्या किया गया है? गृह सचिव नियुक्त किया गया है। अब फैक्ट हैं कुछ, वो फैक्ट पर नज़र डाल लेते हैं। मैंने बोला था कि आपको एक से बेहतर यहाँ कंटेंट मिलने वाला है, तो कुछ फैक्ट हैं उनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। महात्मा गांधी बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया है। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना का अनुदान जो पहले 15,000 रुपये था से बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की गई है। कौन से राज्य ने सबसे पहले सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। ठीक है, अगली सुर्खी है हमारी, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई है। कहाँ? लखनऊ में आयोजित की गई है। ठीक है, अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। नोएडा को किसके रूप में मान्यता मिली है? जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। और आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा भी नोएडा में स्थापित की जाने वाली है। कहाँ स्थापित की जाने वाली है? नोएडा में स्थापित की जाने वाली है। अगला सवाल है, हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो बेगूसराय है जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो किरण रिजिजू को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ की है? तो जोधपुर में की है। कहाँ की है? जोधपुर में। अगला सवाल, हाल ही में कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करेगा? तो भारत है जो विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करने वाला है। अब भारत से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं वो आपको देखने हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में भारत कितना आगे जा चुका है देखना। पहला फैक्ट है हमारा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक कौन बन गया है? भारत बन गया है। भारत में वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको बूंद ड्रेसिंग का निर्माण कर डाला। भारत की पहली महिला रोबोट का नाम क्या है? व्योम मित्र, जो अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली हैं। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट का कौन सा स्थान था? 85th। इसके बाद में अगला है, डेनमार्क में भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोतों के रूप में शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब कुछ पुरस्कार हैं वो देख लेना। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ पोप को सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। और रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रत्यक्षकर पुरस्कार जीता है। और भारत ने कौन सा जीता है? खसरा और रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार किसको मिला है? भारत को मिला है।
ठीक। और मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टिना पिचकोवा को मिला है। हाल ही में चालू वित्तीय वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितने प्रतिशत से बढ़कर 18.90 लाख करोड़ रुपए हुआ है, 20% से बढ़कर। अगला सवाल है, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला है? प्रभा वर्मा को। किसे मिला है? प्रभा वर्मा को। हाल ही में किसे लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो लालमल सावमा को लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। अब कुछ अध्यक्ष है जो अभी भी नियुक्त किए गए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। किशोर मकवाना ने NCSC के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। श्री एस राजीव को CBC में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आना लकड़ा को नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया का कार्यकारी अध्यक्ष MR कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना के अनुसंधान के लिए IIT के साथ साझेदारी की है। यानी आपको बताना है कि कौन सी IIT के साथ साझेदारी की है, तो IIT खड़गपुर के साथ साझेदारी की है। आप देखना इन IITs का योगदान देखना, हम देखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता किया था। और IIT गुवाहाटी के उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है IIT गुवाहाटी ने। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रोपड़ वाले का भी देख लो। IIT रोपड़ ने शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की है। और अगला है हमारा, KVIC ने IIT दिल्ली के नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। अगला सवाल है, हाल ही में पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? नागालैंड में। कहाँ शुरू हुआ है? नागालैंड में। देखना, दिसंबर 1 को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। ठीक। हॉर्नबिल महोत्सव 2023 नागालैंड में मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड में पहली मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। अगला है, आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड चुना गया। और RBI ने पूर्वोत्तर में नागालैंड में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। अगला सवाल है, हाल ही में किसी लोकतंत्र के लिए AI जोखिमों की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो दक्षिणी कोरिया ने ये मेजबानी संभाली है, ये जिम्मेदारी संभाली है। दक्षिणी कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पारित किए हैं। दक्षिणी कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जाएगा। तैरता हुआ शहर जिसका नाम होगा ओसिनिक्स सिटी, कहाँ स्थापित किया जाने वाला है? साउथ कोरिया में स्थापित किया जाने वाला है। अगला है, यू सुक येओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं पेरिस ओलंपिक के लिए। ठीक, नए राष्ट्रपति बने हैं। अब देखना, हाल ही में किस बैंक ने ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? इस बार यस बैंक ने की है। किस बैंक ने की है? यस बैंक ने यह साझेदारी की है। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 126वें स्थान पर रहा है। ये थे आज की क्लास। और आज की क्लास के करंट अफेयर आप लोगों ने पढ़े, उनके साथ उनके ऑप्शंस और जो सुर्खियाँ थी उन पर भी हमने थोड़ी थोड़ी नज़र डाली है। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।